जिसके पास नहीं है डालने को चारा, उसका कोई नहीं भाईचारा। सारे दोस्त खत्म हो जाते हैं। जब लग पैसा गांठ में, तब लगता कोई यार। जब तक पैसा है तब तक दोस्त मित्र हैं, जब पैसा नहीं है तो कोई मित्र नहीं है। फोन में नहीं उठाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी पूछना बंद कर देंगे, पत्नी भी कहेगी कि छोड़ दिया मैंने तुमको। एक बार एक औरत थी, उसने नए कपड़े पहनकर घूम रही थी, तो उसकी सहेलियों ने कहा, वाह नई साड़ी, नई गाड़ी, क्या बात है, तेरे पति ने नौकरी बदल ली है? कहे नहीं, मैंने पति बदल लिया है। मैंने पति बदल लिया। तो इस तरह से कभी कभी होता है, जब पैसा चला जाता है तो पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे सब छोड़ देते हैं। तो धन के कारण हमारा रिलेशन है संसार में, जितने भी नाते हैं धन के कारण। कभी आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा कितना संसार आपको प्यार करता है। एक बार एक बच्चा था, वो ऐसे ही सत्संग सेंटर में जाता था, प्रीचिंग सेंटर। वहां पर एक गुरुजी थे। गुरुजी कहते थे, ब्रह्मचारी बन जा जुगल किशोर प्रभु की तरह। क्या लगा है घर के अंदर, आ मेरे साथ सेवा कर। कहता नहीं, मेरे परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ रोएगी मैं अगर भक्त बन गया, मंदिर आ गया तो मेरी माँ रोएगी। कह रहे माँ बाप ये सब संसार के लोग हैं, कोई नहीं रोता, थोड़ी देर के लिए रोते हैं, सब समझ जाएंगे, आजा भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। बोले नहीं नहीं गुरुजी नहीं। फिर कुछ काल तक आया नहीं, 3-4 साल बाद आया, बोला गुरुजी आशीर्वाद लेने आया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी मेरी शादी हो रही है। बोले शादी हो रही है? बोले अब तो किसी काम का नहीं रहा, अब तो किसी काम का नहीं रहा। तो बोला अच्छा गुरुजी समझ नहीं आई बात, चला गया। 2-3 साल बाद आया, बोले गुरुजी बैठा हुआ है आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी बोले अब तो तू अपने भी काम का नहीं रहा, हमारे काम का तो पहले भी नहीं था, अब तो अपने काम का भी नहीं रहा, क्योंकि सारा जीवन बच्चों को पढ़ाने में, कमाने में, बीवी को खुश करने में निकल जाए। काम के सिलसिले में रात दिन गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए। प्रभु जी समाप्त हो जाते हैं, पैसा कमाते कमाते बीवी बच्चों को खुश करते 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 करते। तो उसने बोला अब तो समझ जा, अब आजा। कह रहे नहीं जी, 2 बच्चे हैं बड़े, पत्नी है, माँ बाप है, बहुत प्यार करते हैं। मैं अगर मंदिर आ गया सत्संग सुनने, रोते हैं, तो मैं कभी कभी तो आ सकता हूँ, ये रोज का सिस्टम मेरे से नहीं हो पाएगा। गुरुजी बोले अभी भी नहीं समझा, इतने सालों बाद भी, कब से समझा रहा हूँ, अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया, तू कब आएगा? तो बोला कि गुरुजी क्या करूं, संसार प्रेम इतना करता है, छूटता नहीं है। लोग यही बोलते हैं ना, परिवार छूटता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा चलो एक टेस्ट करते हैं, मैं तुझे एक दवाई दूंगा और उस दवाई को तू जाकर के अपने परिवार के सामने कहना, मैं आज तुम लोगों के काम करते करते थक गया हूँ, अब अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, सबके सामने जहर खा लेना। जैसे खा लोगे तो फिर देखना लोग क्या कहते हैं। बोले और मैं मर गया? तो बोले मरेगा नहीं, इस दवाई में ऐसा है कि 1 घंटे बाद तुझे अपने आप होश आ जाएगा, और जब तक 1 घंटे तक तो सुनता रहेगा, कान चलते रहेंगे, सुनाई देगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। ठीक है गुरु, और मैं पीछे आता हूँ। तो अब घर में बीवी बच्चे सारा दिन बोलते थे, जब देखो तब माला लेके घूमते रहते हो, हरे कृष्णा, प्रीचिंग सेंटर पे जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे गुरुजी बचपन से तुम्हें पागल बना रहे, अभी समझ में नहीं आया, ये भगवान में कुछ नहीं मिलने वाला है। घर में रहो ध्यान से, और पैसे कमाओ, और बड़ा बंगला खरीदो, और बड़ी गाड़ी बनाओ। तो बड़ा कंफ्यूज था, जाकर बोला बहुत हुआ तुम लोगों का, सुनते सुनते जमाना बीत गया, आज मैं जहर खा रहा हूँ। और गुरुजी की दवाई खा के थोड़ा सा चक्कर आके लेट गए। लोग बोले अरे हमें पहले ही शक था गुरुजी हमारे इसकी प्राण ले लेंगे, पूरा जीवन इनको दे दिया, और जब ब्लेम करने का नंबर आया तो किस पे कर दिया? गुरुजी बेचारे बोले हम तो हरि नाम सिखा रहे थे, आज हमारे ऊपर इसका ब्लेम है। पीछे से वो भी आ गए, बोले हाँ देखो आ गए, इन्हीं के चक्कर में हुआ। बोले गुरुजी आप चलो जल्दी से बताओ कि आपने हमारे बेटे को मार दिया, अब इसके लिए क्या आप करने वाले हो? गुरुजी बोले देखो मेरे पास एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं एक दवाई दूंगा, वो जीवित हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देगा। तो आप तो इससे प्यार करते हो, बचपन से जवानी से बुढ़ापा इसने आपको दे दिया, तो आप भी इसको अपना कुछ दे दो। बोला ठीक है। तो वो सबसे पहले गुरुजी ने कहा पिताजी आपकी उम्र 75 साल है, बेटा 50 साल का है, इसको दे दो। पिताजी बोले अरे मैं कैसे दे दूं, अगर मैं चला गया तो बहू मेरी पत्नी की बनती नहीं है, बेचारी जो है ना अकेली घुट घुट के मर जाएगी।
तो इसको सहायता देने के लिए मुझे जीवित रहना जरूरी है। कह रहे आपका बेटा चला गया, कह रहे कोई बात नहीं, बहू दूसरी गृहस्थी बसा लेगी, पर मेरी ना टूटे। बूढ़े आदमी ने नहीं तोड़ी अपनी सृष्टि, इतना लालच होता है आदमी को। तो बेटा मरा हुआ लेकिन नहीं, तो उन्होंने कहा अम्मा तुम, गुरुजी बोले मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे मैं चली गई तो इनको एक रोटी नहीं देने वाली बहू, ये अंदर बैठे बैठे आवाज लगाते रहते हैं बहू बहू बहू, आएगी नहीं निकल करके। अरे जब तक मैं जीवित हूँ खाना दे रही हूँ, वरना मैं ना रही तो ये ना रहे। तो बोले बेटे के लिए आप प्राण नहीं कर रहे, बेटा का क्या है, बहू तो हमारी सुनती नहीं थी, अपना संभालेगी कैसे? दोनों ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला पत्नी से तुम, बोली मैं तो वैसे ही इनसे बड़ी परेशान थी, मैं तो सोच ही रही थी चेंज कर लूं, अब मौका मिला है तो अब ठाकुर जी की इच्छा से चेंज भी हो जाएगा। फिर बच्चों की तरफ बोले बेटा तुम, अभी यही बच्चे बोल रहे थे पापा शाम को वीडियो गेम लाना, शाम को बाइक मोटर बाइक लाना, यही बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं, अब मम्मी जब पापा ही बदल रही है तो टेंशन ही चेंज हो जाएगी। दूसरे पिताजी आएंगे वो कुछ लाएंगे, वो देखेंगे तो बोले अपने पिताजी कहे नहीं ये तो वैसे हमारी सुन नहीं रहे थे तो हम जाएं, अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी और कोई तरीका नहीं है? तो सारे बोले गुरुजी एक बात बताओ, आप भी तो 70-75 साल के हो और वैसे आप तो वैरागी हो, तो आप ही क्यों नहीं इसकी जगह पर प्राण दे देते? तो आप गोली खा लो, ये जीवित हो जाएगा और आप मतलब। गुरुजी बोले अच्छा, जब तक ये जीवित था बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम कहते रहे सत्संग में मत जा, भक्ति मत कर, उसमें कुछ नहीं है, इसको चूस लिया गन्ने की तरह, और जब आज मृत्यु में परिवर्तन करने का समय आया तो तुम गुरुजी पे चढ़ाने बैठ गए, वाह जी वाह। तो उन्होंने बेटे से कहा बेटा 1 घंटा बीत गया, चल खड़ा हो जा, उठ। उसकी आंखों में आंसू थे, उसने पिता को देखा, माँ को देखा, पत्नी को देखा, बच्चों को देखा, कहा इन्हीं के लिए मैं जीवन जी रहा था, सब ढोंग, किसी को कोई प्यार नहीं। जब तक लालच पूरा हो रहा है रिश्तेदारी करके देख लो, एक बार मर के देखो पता चल जाएगा, करके देखो पता चल जाता है। ये यही है इल्यूजन, भ्रम भगवान ने क्रिएट किया हुआ, हम फंस गए। तो गुरुजी के साथ गुरुजी बोला अब मैं समझ गया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, किसी से कोई काम नहीं, चलिए गुरुजी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि किसी का अहंकार मैं छोड़ता नहीं हूँ, नष्ट कर देता हूँ, इसके संसार में आ सकता